हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं। देखते हैं आपके कंसेप्ट्स कितने अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि फार्मर्स लाइक बाबूराव टाडास, ऐसा कुछ इसने लिखा हुआ है। इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं हम लोग। फार्मर्स, और उसके बाद में इसने इस्तेमाल किया है लाइक का। अच्छे समझिएगा इस बात को। इसके बाद इस्तेमाल किया है लाइक का और उसके बाद में इसने इस्तेमाल किया है बाबूराव टाडास का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मर्स जो किसान लोग होते हैं। अब एक बात बताओ, जो फार्मर्स है ये आपका प्लूरल है और प्लूरल नाउन है। ठीक बात है, ठीक है। अब देखिए, फार्मर्स लाइक बाबूराव टाडास, फार्मर्स जो किसान होते हैं किसकी तरह? बाबूराव टाडास की तरह। फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट, जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। इस प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहे हैं फॉर नॉर्मल मॉनसून, कि भैया एक नॉर्मल सा, एक सामान्य सा मॉनसून की प्रार्थना कर रहे हैं कि टाइम से बारिश हो जाए। आफ्टर दियर इनकम्स वर हिट बाय इरेटिक वेदर, कि भैया किसके बाद? कि उनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा हिट हुई है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। किसकी वजह से? इरेटिक वेदर की वजह से। अब ये इरेटिक वेदर क्या होता है, इस चीज को जरा समझो। इरेटिक एक अच्छा वर्ड है, ये आपको वोकैबुलरी के अंदर पूछ सकता है, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका मतलब होता है बिजार, BIZZARE, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो वियर्ड। तो आप इसका मतलब तो समझ ही चुके होंगे। इसका मतलब होता है अजीबो गरीब, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। इसका मतलब होगा अजीबो गरीब। तो इरेटिक का मतलब होता है बिजार या फिर वियर्ड, अजीबो गरीब। तो फार्मर्स जो किसान लोग हैं, लाइक बाबूराव टाडास की तरह, फ्रॉम वर्धा, जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो किसान, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया नॉर्मल सा मॉनसून हो जाए। आफ्टर दियर इनकम्स, क्योंकि इससे पहले भी उनकी जो इनकम है वो बहुत हिट हुई है, बहुत नुकसान पहुंचा है उन लोगों को इरेटिक वेदर की वजह से, इस अजीबोगरीब मौसम की वजह से। एंड लोअर क्रॉप प्राइसेस ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, और पिछले कुछ सालों से जो क्रॉप है, जो फसल है, उनकी कीमतें भी कम चल रही है। तो गाइस, आपने देखा कि इस सेंटेंस का पूरा जो पूरे सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका फार्मर्स है, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर बाबूराव टाडास की बात नहीं कर रहा, ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है, ठीक है। लाइक से पहले अगर कुछ हो और लाइक के बाद में अगर कुछ हो, और लाइक एक प्रीपोजिशन हो, तो लाइक से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। और वैसे भी मैं आपको कायदे समझा चुका हूं कि किसानों की बात हो रही है, जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट की किसान है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है। तो गाइस, जो आपकी ये वर्ब होगी, ये वर्ब भी तो प्लूरल जाएगी। इसी कारण से इसको काटकर आप लोग यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस क्या जाएगा? फार्मर्स जो किसान लोग हैं, लाइक बाबूराव टाडास की तरह जो किसान लोग हैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र में, आर प्रेइंग, वो प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर आर। तो आपकी जो गलती मानी जाएगी वो मानी जाएगी ऑप्शन नंबर बी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज एन egregious example of the worst inequalities of the housing crisis, ठीक है ना? ठीक है, इसने बोला है दिस इज एन egregious example। अब गाइस, ये egregious वर्ड क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। इस वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वर्ड है तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, egregious, ठीक है। egregious का मतलब होता है conspicuous, conspicuous, ठीक है। इसको मैं पढ़ देता हूं, CONSPICUOUS। इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है obvious, ठीक है। दोनों का मतलब होता है obvious। अब ऑब्वियस का मतलब क्या होगा? ऑब्वियस का मतलब भी जान लो कि भैया ये तो ऑब्वियस है। हाँ, ऐसा होता है जिसको आसानी से आप लोग देख सको। जैसे मैं लिख देता हूं, ऑब्वियस टू द आईज और माइंड।
मतलब जिसको दिमाग से और आंखों से आसानी से देखा जा सके, महसूस किया जा सके, पढ़ा जा सके, उसे बोलते हैं तो ऑब्वियस है। ठीक है, हम जानते हैं तो ऑब्वियस है। तो एग्रेजस और कंस्पिक्यूअस, ये वर्ड बहुत पूछा गया है। इन कंस्पिक्यूअस, इन दोनों का मतलब होता है ऑब्वियस। ठीक है, दिस इज एन एग्रेजियस एग्जाम्पल, ये बड़ा एक ऑब्वियस एग्जाम्पल है, हर कोई इसको जानता है। ऑफ द वर्स्ट इनइक्वालिटीज ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस। ठीक है, ऑफ द वर्स्ट इनइक्वालिटीज ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस, कि जो इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असामान्य। ठीक है ना, एक तरीके से भेदभाव होना, समानता का न होना, असमानता, कि जो बहुत ज्यादा असमानता है, द वर्स्ट इनइक्वालिटी, जो बहुत ज्यादा असमानता है, द हाउसिंग क्राइसिस, घर को लेकर, जो क्राइसिस का मतलब एक तरीके से संकट, बट ऑल्सो नॉट एज अनयूजुअल एज यू मे थिंक। ठीक है, तो गाइज आपने जब ये क्वेश्चन को पढ़ा तो मैं इसको देखने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर क्या कर सकता है। मैं इसको हिंदी में दोबारा से पढ़ता हूं। दिस इज एन एग्रेजियस एग्जाम्पल, ये बड़ा एक ऑब्वियस एग्जाम्पल है ऑफ द वर्स्ट इनइक्वालिटीज, कि जो सबसे बुरी जो असमानता है, ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस, कि भैया जो घरों का जो संकट है, किसी के पास बहुत सारे घर है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, बेचारा ठंड के मारे कोई सड़क पर सो रहा है केवल बोरी ओढ़कर। ठीक है, तो इस तरह की इसने बात बोली है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर इसने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है वर्स्ट का। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है आप लोगों की? वो बनती है गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, यहां पर बैड की है बैड, WORSE वर्स, और WORST वर्स्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द चाहिए होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो है यहां पर कोई दिक्कत नहीं, सही है। द हाउसिंग क्राइसिस कोई दिक्कत नहीं, बट ऑल्सो नॉट एज अनयूजुअल एज यू मे थिंक, और ये इतना अनयूजुअल है, बट ऑल्सो नॉट एज अनयूजुअल, ये इतना अनयूजुअल नहीं है एज यू मे थिंक, जितना तुम सोच सकते हो। तो गाइज इस सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, और जब नो एरर होता है तो वहां पर बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है टिक मारने के लिए। तो मैं यहां पर टिक मार रहा हूं ऑप्शन नंबर ई पर, नो एरर के साथ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेंटेंस है लोअर परचेजेस। ठीक है, लोअर परचेजेस मतलब कम खरीदारी बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा कम खरीदारी है। ठीक है, द वर्ल्ड्स दुनिया का सेकेंड बिग कंज्यूमर आफ्टर चाइना, कि हम लोग जो चाइना के बाद सेकेंड नंबर के विश्व के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सेकेंड नंबर की बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उपभोग करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। तो इंडिया जो है वो दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंज्यूमर वाली कंट्री है। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखो गाइस, यहां पर आपने सेकंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, द वर्ल्ड्स सेकंड। अब यहां पर बिग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप लोग इस चीज को देखो कि यहां पर इसने बिग का इस्तेमाल किया है, और बिग होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे होगा? एक होगा आपका बिग, एक होगा आपका बिगर, और एक होगा आपका बिगेस्ट। ठीक है, ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का फील क्या होता है? जब बहुत सारों में से किसी एक को सबसे अच्छा हम लोग बताएंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और इसने बोला है कि दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है हमारा भारत देश। तो बस यहां पर बिग का इस्तेमाल ना करके, क्योंकि सुपरलेटिव वाला फील आ रहा है, तो बिग का इस्तेमाल ना करके मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पर बिगेस्ट का। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? बिगेस्ट का। तो क्या बोला जाएगा कि द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर। ठीक है ना, और गाइस देखो यहां पर दा भी तो लगा रखा है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा भी आता है। ठीक है, तो चलिए होपफुली आपको ये 3 क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन थे, और इसका आंसर भी मैं टिक कर देता हूं जाते जाते, यहां पर बी ऑप्शन पर टिक होगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ में। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।